आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और करीम और रहीम है मेरा रब। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में मोहब्बत के पैगाम के साथ। मेरे अजीज़ों, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के नबी रसूलों से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत और जितने भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सहाबा इकराम, उनसे मोहब्बत, शोहदा इकराम से मोहब्बत और औलिया इकराम से मोहब्बत और अल्लाह की कुल मखलूक से मोहब्बत। भाई मोहब्बत को अपना अमल बना लें। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल अगर हमने ज़िंदगी में अपनी ये उतार लिया शुरुआत में, तो इंशाअल्लाह यकीनन हमें कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी और ये हमारी ज़िंदगी का सफ़र मोहब्बत के साथ पूरा हो जाएगा। तो मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्तों, आज फिर कुछ बातों पर गौर व फिक्र करने के लिए मैं हाजिर हूँ और कराने के लिए कि आपका कुछ बातों पर गौर व फिक्र कराना चाहता हूँ। और एक हर वक्त में छोटी सी कोशिश में लगा रहता हूँ कि मैं ये पैगाम जब तक मेरी ज़िंदगी है हमेशा देता रहूं और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत का और सहाबा इकराम और शोहदा इकराम और औलिया इकराम का जिक्र करता रहूं और साथ में सबसे ज़्यादा ज़िक्र अली, प्यारे मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम का जिक्र करता रहूं, क्योंकि ये इबादत है। फिर कहूँगा तो इस इबादत को बार बार मैं करनी चाहता हूँ और अल्लाह तौफीक दे रहा है और देता रहे और आप भी इसमें शामिल रहते हैं। जितना इसका अजर व सवाब मुझे मिलेगा यकीनन इंशाअल्लाह सुनने के बाद जितने सुनने वाले उन सबको मिलेगा। तो शुरू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ दो अशार कह के शुरुआत करना चाहता हूँ कि कोई कैसे पावे निशाने मोहम्मद, कोई कैसे पावे निशाने मोहम्मद के है ला मका खुद मकाम मोहम्मद। मोहम्मद जो निकले हदो जिस्म जा से, खुदा खुद हुआ जिस्म जाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मेरा टॉपिक है या गौर व फिक्र कराने की बात है मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के वालिद और आपके चचा हज़रत अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ और गौर व फिक्र कराने की मेरी एक तमन्ना है कि सब इस बात पर गौर व फिक्र करें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि जैसे उनकी शान में लोग, अल्लाह माफ़ करे, काफिर होने के फतवे और अल्फाज ज़बान से निकालते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तो जब मैं गौर व फिक्र करता हूँ कुछ आगे बातों पे और जहाँ तक मेरा जहन और मेरा दिल अंदर से गवाही देता है, जहन काम करता है, और जो अल्लाह ने भी कुरान हकीम में एक दो जगह इशारे दिए, तो वो बात क्या दर्शाती है कि आप कौन थे। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया कि मैं अपनी मस्जिद हराम की देखभाल या मुतवल्ली किसी काफिर या मुशरिक को हम नहीं बना सकते। भाई अल्लाह का घर खाना काबा जो है, अल्लाह ताला उसके लिए इरशाद फरमाता है मेरा रब कि हम अपने घर की जिम्मेदारी किसी काफिर या मुशरिक को नहीं दे सकते। तो आप पहले ये गौर व फिक्र करें कि मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के वालिद अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह, आप काबे की देखभाल करते थे और आप मुतवल्ली काबे के थे, आपके पास चाबियाँ रहा करती थी। और मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम खुद काबे में ही पैदा हुए, ये भी आप सब जानते हैं। तो उधर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है
कि मैं किसी मुशरिक काफिर को अपने घर की देखभाल की जिम्मेदारी नहीं दे सकता। तो एक बात पर तो ये गौर व फिक्र कर लें। पॉइंट नंबर 1 ये लिख लें। दूसरी बात, लोगों का तो हमेशा से मामला रहा है कि मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के पास जो मुखालिफैन थे उनके, उसमें से एक बंदा आया ग्रुप में से और कहने लगा है अली तुम्हारे वालिद तो जहन्नम में चले गए और वो कलमा ना पढ़ सके, आप चुप रहे। उसके बाद दूसरा आया टारगेट कर कर कि भाई मुझे तो कुछ जवाब अली ने दिया नहीं। तो दूसरे ने भी आके यही सवाल करा कि अली अपने वालिद के बारे में क्या ख्याल है, वो तो जहन्नम में चले गए, कलमा ना पढ़ सके, आप फिर भी चुप रहे। अब इन मुखालिफों के जो गैंग का सरदार था, भाई वो सरदार आया। आने के बाद उसने भी यही सवाल किया कि आपके वालिद के बारे में आपका क्या ख्याल है, और वो तो कलमा ना पढ़ सके और जहन्नम में चले गए। अब आप बोले, आपने कहा क्या तुमने सुना नहीं मेरे भाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद किया है कि जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाला अली होगा। क्या आपने सुना नहीं था? बस वो ये बात सुन के और उल्टे पैरों लौट गया। तो मैं अब आपको ये गौर व फिक्र दिलाना चाहता हूँ कि आप मेरे या अपने ऊपर ही रख के सोच लें, अल्लाह ना करे हम उनके कदमों की धूल हैं। मगर मैं आज के दौर के हिसाब से जेल के ऊपर मिसाल दिए दे रहा हूँ। किसी का बेटा अगर प्रधानमंत्री हो और पूरी पावर रखता हो, जो चाहे वो करे, तो क्या अपने बेकसूर बेगुनाह बाप को जेल में जाते हुए देखेगा जो खुद मालिक हो? तो ऐसे ही जो जन्नत दोज़ख को तकसीम करने वाला खुद मालिक हो, तो अल्लाह मेरी तौबा, क्या वो अपने वालिद को जहन्नम में जाते हुए देख लेंगे? नहीं देख सकते। दूसरी बात, वो चचा, आपके वो चचा, इधर तो मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के वालिद होने का शर्फ हासिल, उधर आपके चचा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, भाई चचा हजरत हमजा, उन्होंने तो भतीजे के इस्लाम पे अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, ज़िंदगी कुर्बान कर दी। और आपके साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं कि हिंदा ने कलेजा तक अपने दांतों से चबाया। सोचने के बाद भी रुआं खड़ा होता है। एक चचा ने तो यहाँ ये कुर्बानी दी कि भतीजे के दीन पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और शहादत पाली। दूसरे चचा, आपके चचा अबू तालिब, जिन्होंने परवरिश आपकी अपनी ऐसे की भतीजे की जैसे कि एक बाप करता है बेटे की। अब उधर दूसरी बात पर मैं गौर व फिक्र कराना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है अपने रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा रसूल किसी मुशरिक या काफिर से मदद नहीं ले सकता, नहीं मांग सकता, वरना अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ने सीधा कह दिया कि वही अंजाम होगा जो उन काफिर और मुशरिकों का होगा। अगर किसी काफिर या मुशरिक से मेरा रसूल मदद मांगे तो भाई अब ये फैसला जो लोग उन्हें काफिर बताते हैं तो ये खुद कर लें कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे। गौर व फिक्र कराने की वजह से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। नाउज़ु बिल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की? या तो आप ये फैसला कर लें कि भाई आपकी मदद हमेशा एक बेटे की तरह चचा अबू तालिब ने पाले और हमेशा अपने भतीजे की मदद की, आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक मदद की। और हम हजरत हमजा ने तो भाई शहादत ही दे दी। तो अब ये लोग ये खुद फैसला ले लें, नाउज़ु बिल्लाह, या तो ये सोच लें कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अल्लाह की नाफरमानी करी हुक्म न मान के। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह मोमिन थे, जाहिर सी बात है वो मोमिन थे, अल्लाह के रसूल की परवरिश की और हमेशा मदद की और मोहब्बत की, और इस हद तक मोहब्बत की कि अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए अपने भतीजे की जगह पे लिटा दिए। अब भैया ये मोहब्बत
अगर न होती तो आज कोई करके देख ले कि अपने भतीजे की, जहां उस भतीजे का शहीद होने का खतरा हो, वहां अपने बेटे को लिटा के देख ले जरा। जहां यकीनन 100% योग्य दुश्मन खत्म करने के लिए आएंगे और भतीजे की जगह अपने बेटे को लिटा के देखे, तब ये महसूस होगा। लेकिन आपने किया, अपने बेटे को भी कुर्बान होने के लिए लिटा दिए, बिठा दिए, भेज दिए। तो ये उनकी मोहब्बत थी। भाई आपके जो चचा दोनों, अबू लहब और अबू जहल, जो मुनाफिक थे, तो वो आखिर दम तक ऐसे ही रहे, दुश्मनागी पे ही रहे, मगर आपने उनके साथ भी हमेशा रहम वाला मामला ही रखा और उनके साथ कभी उनसे बदले की कोशिश अपनी तरफ से नहीं की। तो अब देखिए चचा अबू तालिब की आपके मोहब्बत किस हद तक थी, किस दर्जे तक थी। ये सोचने वाली, गौर व फिक्र करने वाली बात है। अल्लाह ने भी इशारा दे दिया और इधर जन्नत दोज़ख के तकसीम करने वाले भी खुद बेटा है, मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम है खुद उनके बेटे। तो ये कहने वाले बाज नहीं आते, तरीके से ये अपने पॉइंट ढूंढते हैं। वहाँ मौका नहीं मिलता तो वहाँ मिलता कि भाई ज़ाहिरा तो कलमा पढ़ा ही नहीं है। अरे अल्लाह के बंदो, क्या पता अल्लाह के और उनके बीच की बात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी तो सबकी लाज रखने वाले थे और अल्लाह भी सबकी लाज रखने वाला। लेकिन ये गुमान भी नहीं करना चाहिए आपके बारे में कि आपको जहन्नम की आग जला सकती है, नंबर 1। दूसरा, इन मुनाफिकों का आप कभी भी मामला देखें, बाज़े मुनाफिक को तो आप खूब सुनेंगे चैनल पे, मैं नाम नहीं ले रहा। हजरत हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर अलैहिस्सलाम नहीं लगाएगा वो कभी भी। रजी अल्लाह ताला अन्हु तो चलो कह देगा वो एहतरामन, मगर जब दिल से एक मोहब्बत आती है ना, भाई अल्लाह का तो सलाम है अपने महबूब पर, उनकी आल औलाद पर, और हमें हुक्म देता है। तो ये मुनाफिकों की तो मैं मोटी मोटी सी पहचान कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सामने खुद आ जाएगा बंदा जब उसे सुनोगे तुम कि वो कौन है। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, गौर व फिक्र करने की ये बात है कि जिस चचा ने इतनी कुर्बानी दी, भतीजे से इतनी मोहब्बत की, बेटा कुर्बान करने के लिए उनके बिस्तर पे लिटा दिया, वो चचा तो इन लोगों की नजरों में आज तक काफिर। और जो प्यारे इमाम हसन हुसैन के खातिल, करबलाए शहीदैनों के खातिल, वो इनकी नज़रों में आज भी मुसलमान हैं। कितने अफसोस की बात है। इस पे गौर व फिक्र करने की मेरे अजीज़ों कोशिश करें। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत के साए में रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हमारा और आपका खात्मा अल्लाह ईमान पर करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मुझ खाकसार की दुआओं को कबूल करे, और मेरे हक़ में आप भी दुआ करते रहिएगा। और जो मुझ खाकसार से राब्ता करना चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर है 9871979621 9871979621। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।